सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक ही वीडियो के अंदर। भारत और चीन ने ज़बरदस्त तरीके से साथ दे दिया है रशिया का। रशिया को बड़ी मुसीबत से बचाया है। मैं बता दूं, FATF की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में शामिल करने की यूक्रेन की कोशिश थी। यूक्रेन चाहता था कि FATF की ग्रे लिस्ट में रशिया शामिल हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया से किसी भी तरह की फंडिंग रूस को बंद हो जाएगी और रशिया कई देशों के साथ बिजनेस बंद कर देगा। मजबूरी होगी, कोई भी उस देश में इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अफ्रीका समेत भारत और चाइना ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके FATF ग्रे लिस्ट में रूस को शामिल होने से रोक दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब और ब्राज़ील ने भी रशिया का साथ दिया। मेरे दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग में UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल हुए। तो यूक्रेन नहीं चाहता था कि ब्रिक्स की मीटिंग में UN शामिल हो, जिसके बाद आपको बता दूं कि यूक्रेन पहुंचने का पूरा प्लान था UN के चीफ का, कि UN के चीफ पहले ब्रिक्स की मीटिंग में जाएंगे और फिर उसके बाद यूक्रेन जाएंगे। लेकिन यूक्रेन इतना ज़्यादा बुरा चिढ़ गया एंटोनियो गुटेरेस से कि उसने अपने देश का दौरा एंटोनियो गुटेरेस के लिए रद्द कर दिया। उधर मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी हमारे मुल्क में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारा आंतरिक मुद्दा है, उस पर किसी तीसरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हजरात मोहतरम, बड़ी खबर यह है कि 5000 यूक्रेन के फौजी इस वक्त रूस में हैं, जिन्हें रशिया अपने रूस के कुर्स्क के इलाके में तैनात करेगा ताकि यूक्रेन वापस वहां पर कब्जा ना कर सके। नॉर्थ कोरिया ईरान के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा अगर मददगार साबित हुआ है तो रशिया का साबित हुआ है। मेरे दोस्तों, 8 मिलियन यानी लगभग 80 लाख बम के गोले नॉर्थ कोरिया रूस को अब तक कुछ ही महीनों में भेज चुका है। मेरे दोस्तों, लिथुआनिया रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाने वाला है। लिथुआनिया बेलारूस और रूस से न बिजली अब लेगा, न उन दोनों देशों को बिजली देगा। उधर मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि रशिया तैयार है किसी भी तरह से रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, यानी अगर अच्छा ऑफर आता है तो ज़रूर सोचेंगे इस जंग को ख़त्म करने के लिए। सुनिए। Кто-то там должен победить, их союзник должен победить. То есть они сами хотят на самом деле победить Россию. Все-таки градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются. Вы сказали, что на все линии боевого соприкосновения идут наступательные операции. Да, где-то больше, где-то меньше. Ну, скажем, на Херсонском направлении поменьше, там линия стабильнее. Никаких здесь, никаких уступок мы здесь делать не собираемся. Никаких разменов не будет. Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные. Иррациональное поведение, которое трудно прогнозировать, и на этой базе невозможно строить никаких планов. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то. उधर व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि भले ही यूक्रेन सामने से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन तुर्की के जरिए 2 बार हमें अमन के पैगाम और बातचीत के लिए यूक्रेन मैसेज भेज चुका है। वहीं मेरे दोस्तों, तुर्की की कंपनी बैरक्टर TB2 जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति के दामाद की कंपनी है, उन्होंने डील की है यूक्रेन से, और तुर्की के ये ड्रोन आने वाले 2025 तक खुद यूक्रेन के अंदर बैरक्टर बनाएगा। वहीं रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन हमला किया है। रशिया के शहर लेपेस्टिक में ज़बरदस्त ड्रोन हमला यूक्रेन ने किया है, जिससे रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। विजुअल आपके सामने। Пацаны, вот если мы будем сейчас тут стоять, нас забомбят, вы понимаете? रशिया के ऑयल रिफाइनरी पर भी इसी तरह से यूक्रेन के कामयाब हमले। Пиздец, там что-то красное горит. Пиздец, там что-то красное горит, там, блядь, как будто взрывы нахуй.
G7 पूरी तरह से रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठा रहा है। G7 अपने अपने देशों से रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करके $50 बिलियन यूक्रेन को देंगे। उधर रशिया ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के नए गांव और नए शहरों पर हमने और भी कब्जे किए हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के इलाके पर बहुत बड़े हमले किए हैं। Еще больше пошло. Оно еще больше и больше начинает. Охереть. यूक्रेन ने रशियन ड्रोन को ही हवा में मार गिराना शुरू कर दिया है। रूस का ड्रोन उड़ रहा था, पीछे से यूक्रेन का ड्रोन उसके ऊपर से आता है और सीधा रूस के ड्रोन पर टकरा जाता है। वो वीडियो ये है। मेरे दोस्तों, यूके के डिफेंस चीफ ने ऐलान किया है कि बर्तानिया की आर्मी जंग के लिए तैयार नहीं है, यानी ब्रिटेन की आर्मी कमजोर है। अमेरिका के अंदर पोल किया गया और पोल का रिजल्ट यह है कि अमेरिका के हर चौथे व्यक्ति को डर है कि अमेरिकी चुनाव के बाद अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ सकती है। वहीं मेरे दोस्तों, गद्दारों की वजह से, जी हाँ, बर्बादी आती है। हम मुसलमान आपसी रंजिश और आपस वाले से ही गद्दारी सहकर, गद्दारी झेल कर हारते हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो एक नंबर का कट्टरवादी और मुस्लिम विरोधी है और इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, अमेरिका के मुसलमानों ने उनको सपोर्ट कर दिया है। ट्रंप को सपोर्ट अमेरिकी मुसलमानों का मिल गया है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने अप्रूवल कर दिया है $2 बिलियन की मिसाइलें ताइवान के लिए। चीन की हाइपरसोनिक वेपन से अब अमेरिका को खतरा है, जिसकी वजह से, जिसके डर से अमेरिका अपनी सेना को खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। चाइना के हैकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, उनके फ़ोन को हैक किया है, जिससे खलबली मच गई है। अफगानिस्तान से चाइना ने अपनी दोस्ती इतनी गहरी कर ली है कि अफगानिस्तान के साथ उसने अपने ट्रेड को, बिजनेस को ड्यूटी फ्री कर दिया है, टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, भारत की मोदी सरकार ने अपने कंधे चीन के सामने जब झुकाए, चीन से डील करके, बताना चाहूँगा, जिसके बाद भारत को खुद पीछे हटना पड़ा और चाइना भी पीछे हटा। अब इस पर बहुत सारे गधे सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी भारत को है। नहीं, चाइना 2 कदम आगे आया, भारत अपनी जगह पर था। 2 कदम चाइना आगे आया, भारत अपनी जगह पर था। याद रखिए, भारत आगे नहीं बढ़ा, चाइना 2 कदम आया। फिर बवाल हुआ तो अब डील ये हुई है कि चाइना पीछे हटेगा। अगर डील सिर्फ यही होती कि चाइना पीछे हटेगा तो बात सही थी, क्योंकि चाइना 1 कदम आगे आया है तो 1 कदम चाइना को पीछे जाना चाहिए था। लेकिन डील ये हुई है कि 1 कदम चाइना पीछे हटेगा और 1 कदम भारत पीछे हटेगा। यानी भारत जहां पहले से था, बेचारा जहां आगे भी नहीं आया, वहां से उसको ज़बरदस्ती पीछे, यानी अपने ही इलाके में और पीछे भारत हटेगा। सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये किया गया है कि भारत और चाइना दोनों की जो फौज है वो डेमचोक और डेपसांग के इलाके से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो चुकी हैं। उधर फूले ना समाए भारत के विदेश मंत्री ने लंबी लंबी छोड़ते हुए अपनी ही तारीफ करते हुए कहा कि भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता हुआ। पहला, हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई, और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। दोस्तों, मक्कारी और बेहूदगी की हद होती है। ये क्या ही डटे हुए, चाइना चारों तरफ हमारे आसपास के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से मजबूत कर चुका है। उसने बसाए 20 गांव, इधर उधर बसाए ऊपर की तरफ 50 गांव। हमने मिसाइल साइलो बना लिया, हमने अपने थोड़े 1-2 झोपड़ियाँ बना ली और हमने कह दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया है, इसलिए चाइना डर गया है और वो पीछे हो गया है। अजी कद्दू का पीछे हुआ है, सब ड्रामा नौटंकी है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। उधर चाइना ने ऐलान किया है कि ये डील के बाद भारत और चीन दोनों की सेना अपनी अपनी जगह से पीछे हटी है। उधर वेस्टर्न पाकिस्तान में आतंकी हमला हुआ, सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है और कम से कम 20 घायल हैं। उधर भारत में बांग्लादेशी मुसलमानों का नाम लेकर हिंदुत्व के आतंकवादियों ने पूरे मुसलमानों को कई जगह पूरे भारत में निशाना बनाया।
वहीं आण भक्तों को पेशाब पीकर इस वीडियो को देखना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के जो लोग रहते हैं लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर भगवा लहराते हुए अपने प्रोटेक्शन की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल की सरकार ने उनको पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है और पूरी तरह से उनकी बात सुन और मान रही है। अभी हरियाणा के चरखी दादरी भारत में एक मुसलमान को हिंदू भीड़ ने इसलिए पकड़कर मार कर कत्ल कर दिया। इल्ज़ाम ये लगाया गया क्योंकि वो गोश्त लेकर जा रहा था, मीट लेकर जा रहा था और मीट को कह दिया कि ये गाय का मांस है। कत्ल कर दिया दोस्तों। लेकिन जब लैब रिपोर्ट आई है आज उस मीट के टुकड़े की जांच के बाद, तो खबर ये साबित हुई, सच सामने ये निकल के आया कि वो गाय का गोश्त नहीं बल्कि किसी और जानवर का गोश्त था, गौ माता का गोश्त नहीं था। यानी हिंदू समुदाय इस तरह से बहाना बनाकर भारत में मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं। सबूत आपके सामने है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चरखी दादरी पिटाई से मौत के केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जब्त मांस गौवंश का मांस नहीं निकला। सरकारी लैब ने मांस पर रिपोर्ट दी है। गौमांस के शक में शब्बीर खान की हत्या की गई थी। 27 अगस्त को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। हरियाणा के चरखी दादरी में यह घटना हुई थी, लेकिन अब सरकारी लैब की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा, जो जब्त मांस है वो गौवंश का मांस नहीं निकला है इस रिपोर्ट में। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट इजराइल के फौजी जो लगातार गज्जा लेबनान में बच्चों का सर काट रहे हैं, महिलाओं को कत्ल कर रहे हैं और नरसंहार कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करते हुए ये रैली कहाँ निकाली गई है, किस जगह की है नहीं पता, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाते हुए हिंदू आतंकवादी संगठनों को देखा जा रहा है इजराइल के झंडे के साथ। भारत में जब मुसलमानों ने फिलिस्तीन के झंडे के साथ रैली निकाली तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इजराइल के सपोर्ट में हथियारों के साथ, इजराइल के झंडे के साथ जब भीड़ सड़क पर उतर रही है तो पुलिस अंधी हो गई है। उधर मुसलमानों को गद्दार और पाकिस्तानी कहने वाली हिंदू भीड़ इस तरह की नंगी और जलील हो चुकी है कि उनको अपने गरिबान में नजर नहीं आता। जरा ध्यान से देखिए, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी एक हिंदू आतंकवादी, सनातन धर्म का आतंकवादी पंकज कोटिया नाम का व्यक्ति दे रहा था, भारत की सेंसिटिव जानकारियां दे रहा था। गुजरात की एटीएस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मेरे दोस्तों, मालदीव की हालत खराब है, तो अब मालदीव के राष्ट्रपति ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया और कहा कि मैं सिर्फ अपनी आधी तनख्वाह लूँगा और मेरी आधी तनख्वाह हमारे देश के सैनिकों के नाम करी जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।